नमस्कार। नेत्रहीन संत की कहानी। एक बार एक राजा अपने सहचरों के साथ शिकार खेलने जंगल में गया था। वहाँ शिकार के चक्कर में एक दूसरे से सब बिछड़ गए और एक दूसरे को खोजते हुए राजा एक नेत्रहीन संत की कुटिया में पहुंचकर अपने बिछड़े हुए साथियों के बारे में पूछने लगा। नेत्रहीन संत से पूछा तो नेत्रहीन संत ने महाराज से कहा कि महाराज, सबसे पहले आपके सिपाही गए हैं, बाद में आपके मंत्री गए हैं इधर से, और अब आप स्वयं पधारे हैं इसी रास्ते से। आप आगे जाएं इसी रास्ते से तो सबसे मुलाकात हो जाएगी। संत के बताए हुए रास्ते में राजा ने घोड़ा दौड़ाया और जल्दी ही अपने सहयोगियों से जा मिला और नेत्रहीन संत के कहे अनुसार ही एक दूसरे से आगे पीछे वो सब पहुंचे थे। ये बात राजा के दिमाग में घर कर गई कि नेत्रहीन संत को कैसे पता चला कि कौन किस पद वाला है, कौन मंत्री है या कौन दूसरे पद वाला है, यहाँ से जा रहा है। तो लौटते समय राजा अपने साथियों, मंत्रियों के अनुचरों के साथ जब आया, साथ लेकर उनको संत की कुटिया में रुक कर संत से फिर सवाल करता है कि आप नेत्र विहीन होते हुए कैसे जान गए कि कौन जा रहा है, कौन आ रहा है। राजा की बात सुनकर नेत्रहीन संत ने कहा, महाराज, आदमी की हैसियत का ज्ञान नेत्रों से नहीं उसकी बातचीत से हो जाता है। सबसे पहले जब आपके सिपाही मेरे आगे से गुजरे तब उन्होंने मुझसे पूछा कि ए अंधे, इधर से किसी के जाते हुए की आहट सुनाई दी क्या? तो मैं समझ गया कि ये संस्कार विहीन व्यक्ति कोई छोटी पदवी वाले सिपाही ही हो सकते हैं। जब आपके मंत्री जी आए तब उन्होंने पूछा, बाबा जी, इधर से किसी को जाते हुए तो नहीं देखा आपने? तो मैं समझ गया कि ये किसी उच्च पद वाला, कोई ऊंचे ओहदे वाला है, क्योंकि बिना संस्कारित व्यक्ति किसी बड़े पद पर आसीन नहीं होता। इसलिए मैंने आपसे कहा कि सिपाहियों के पीछे मंत्री लोग गए हैं, और जब आप स्वयं आए तो आपने कहा, सूरदास जी महाराज, आपको इधर से निकलकर जाने वालों की आहट तो नहीं मिली। तो मैं समझ गया कि आप राजा ही हो सकते हैं, क्योंकि आपकी वाणी में आदर सूचक शब्दों का समावेश था, और दूसरे का आदर वही कर सकता है जिसे दूसरों से आदर प्राप्त होता है, क्योंकि जिसे कभी कोई चीज़ मिलती नहीं तो वो उस वस्तु के गुणों को जान कैसे सकता है। दूसरी बात यह है कि संसार एक पेड़ के समान है। जैसे पेड़ में डालियां तो बहुत होती हैं, पर जिस डाली में ज़्यादा फल लगते हैं वही झुकती है। इसी अनुभव के आधार में मैं नेत्रहीन होते हुए भी सिपाहियों, मंत्री और आपके पद का पता बता सका। अगर गलती हुई हो तो महाराज क्षमा करें। राजा संत के अनुभव से प्रसन्न होकर संत की जीवन वृत्ति का प्रबंध राजकोष से करने का मंत्री जी को आदेश देकर वापस राजमहल में चले आए। शिक्षा मिलती है कि आजकल हमारा मध्यम वर्ग परिवार संस्कारों से विहीन होता जा रहा है। थोड़ा सा पद,
या पैसा और प्रतिष्ठा पाते ही दूसरों की उपेक्षा करते हैं, अनादर करते हैं, शब्दों में मधुरता नहीं ला पाते जो उचित नहीं है। मधुर भाषा बोलने में किसी प्रकार का आर्थिक नुकसान नहीं होता, इसलिए मीठा बोलने में, उचित शब्दों का प्रबंध करने में, उचित शब्दों का इस्तेमाल करने में कभी किसी प्रकार से कंजूसी नहीं करनी चाहिए। नमस्कार।